मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम वरुण है और आज आप मुझे बिल्कुल एक नए अंदाज में देख रहे होंगे। आज न वो पढ़ाने का जोश है, न आज वह एनर्जी है। बस आपके सामने, अपने परिवार के सामने बस खड़ा हूँ यह बताने के लिए कि जीवन के इस उतार चढ़ाव में आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। आप हैं तब मैं हूँ, यह बात मैं हमेशा से कहता रहा। हमने एक दूसरे का हमेशा साथ निभाया है। बहुत बार जब मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ, मुझे लगा है कि मेरा पढ़ाने का जी नहीं करता, तो कई छात्र ने आकर मुझे मोटिवेट भी किया है और ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपके जीवन का मोटिवेटर मैं बना होगा। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आप सफल हो और मुझे पता है कि आप आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे मार्गदर्शन में सफल भी हुए और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे सफल भी होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और यह कहानी किस चीज पर है? यह कहानी है जहां मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, जहां मैं आपको अपना टीचिंग बैकग्राउंड, जहां मैं आपको अपना ऑनलाइन बैकग्राउंड, मेरा घर कहां है, मैं इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा और साथ ही साथ यह भी उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। बहरहाल ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन वैसे तो मैं फिजिक्स वाला के बीपीएससी वाला पर आपको लगातार पढ़ाता रहता हूँ, उनकी पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इस चैनल पर भी छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी समस्याओं को भी सुनूंगा, आपकी समस्याओं को भी समझूंगा और साथ ही साथ वैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा इस अपने से छोटे से परिवार या छोटे से चैनल में। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, अपने इस बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं मेरा नाम वरुण है और मैं चूंकि जब पैदा हुआ तब मैं बिहार में पैदा हुआ था और उस समय धनबाद जो है, जो अभी फिलहाल झारखंड में है, वह बिहार का भाग होता था। उसके बाद जब 2000 में 15 नवंबर झारखंड और बिहार अलग हुआ, तब मैं झारखंड में आ गया, लेकिन अभी भी जो नींव है वो तो बिहार की ही है। तो मैं धनबाद का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई है, चाहे वो 10th की पढ़ाई हो, चाहे वो 12th की पढ़ाई हो, मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई है वह धनबाद में ही हुई है। मैंने 12th की कक्षा और 10th की कक्षा में अच्छे मार्क्स लाए। मैं 12th की क्लास में, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं जिले में कुछ स्थान पर था। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसे सब कोई टॉपर होते हैं, मैं भी टॉपर था। तो मुझे प्रभात खबर ने उसके लिए सम्मान भी दिया था, जिस प्रभात खबर को आप पढ़ रहे होते। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जो मेरा इंजीनियरिंग का करियर रहा वो काफी शानदार रहा, क्योंकि इस करियर में मैंने जो है वो फाइनली जब मुझे डिग्री मिली तो उसमें जो मेरा मार्क्स था वो भी काफी बेहतर था और उस समय के हिसाब से मैं 8 पॉइंटर था, जिसको अच्छा माना जाता है सामान्य तौर पर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पश्चिम बंगाल में की, यानी वेस्ट बंगाल में की, और जो मेरा यह इंजीनियरिंग का अनुभव रहा यह मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाता चला गया। वहां पर मेरे कई दोस्त बने, कई प्यारे दोस्त बने जो आज भी मेरे साथ हैं और मेरे इस जीवन में कभी भी जब कठिनाई आती है तो मैं उनको सबसे पहले संपर्क करता हूँ। उसके बाद इंजीनियरिंग खत्म हुई, फाइनल ईयर से पहले ही मेरा जो है वो कैंपस हो गया। 2 जगह पर मेरी जो है वो नौकरी लग चुकी थी, तीसरी जगह भी लग गई थी। हालांकि मैं कहूंगा यहाँ पर कि 2 ही जगह लगी, क्योंकि तीसरी जगह मुझे मतलब मैंने वो अपने सोर्सेस से वो जॉब सिक्योर किया था। हालांकि 2 जगह से मेरे को कॉलेज में नौकरी लगी। एक जो कंपनी थी जिसका नाम था विप्रो, आप नाम सुने होंगे, और दूसरी जो कंपनी थी उसका नाम था कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस को मैंने ज्वाइन किया और मैंने वहां पर लगभग 2 साल जो है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम भी किया। वहां पर भी जो मेरा अनुभव था वो काफी बहुत अच्छा था और वहां पर जो भी सीनियर्स थे या जो भी मेरे बैचमेट्स थे, उनको उनके प्रति जो मेरा व्यवहार था और मेरे प्रति जो उनका व्यवहार था बहुत ही सकारात्मक था। बहुत ही, जो बोलते हैं ना कंपनी में ये होता है, पॉलिटिक्स होता है, हमारे साथ भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और न ही मैंने कभी ऐसा किया। जब मैं कंपनी में प्रवेश किया तो मैं जिस बैच में था उस बैच का बैच रिप्रेजेंटेटिव भी था और कंपनी के अंदर जाते ही जब मैंने कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो मुझे डायमंड ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला। यानी मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया जिसके कारण मुझे पुरस्कार भी उसका मिला। उसके बाद मुझे लगा कि शायद जो यह मेरा जीवन है, यह जिस क्षेत्र की ओर मैं जाना चाहता हूँ उस क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि मेरे जो जीजा जी हैं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो इस सर्विस में हैं, तो उन्होंने मुझे इस सर्विस में आने के लिए काफी मोटिवेट किया कि आप तुम इधर आओ, क्योंकि उनको लगता था कि मैं नालायक आदमी पढ़ाई लिखाई जो है कर लेता हूँ।
तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सिविल सेवा में आओ, और फिर जो है वो मेरी सिविल सेवा की जर्नी स्टार्ट हुई। इस सिविल सेवा की जर्नी में बहुत बार सफलताएं मिली, बहुत बार कहूं तो असफलताएं भी मिली, और बहुत बार काफी नजदीक जाकर मैं सफलता को टच नहीं कर पाया, यानी सफलता मुझे नहीं मिल पाई। और यह सफलता असफलता का दौर जो है मेरे इस पूरे पिछले 2014 के बाद से या 15 के बाद से जो है वो लगातार शुरू रहा। अगर मैं कहूं तो तैयारी के दौरान मुझे ज्यादा असफलता ही मिली, ठीक है, हालांकि सफलता भी मिली लेकिन ज्यादा असफलता ही मिली। और क्या था, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और जब मैं बचपन में भी था, मतलब जब मैं 10th की भी पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरा जो रुझान है ना वो हमेशा से टीचिंग पर रहा। जब मैं 10th में पढ़ता था तो अपने दोस्तों को पढ़ाता था, 12th में पढ़ता था तब भी अपने दोस्तों को पढ़ाता था, जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी अपने दोस्तों को पढ़ाता था। इस कारण से मेरा जो रुझान था वो हमेशा से टीचिंग में रहा। तो जब मेरी यह सफलता असफलता जब चक्र बना हुआ था तो मुझे लगा कि अब इस चक्र से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, और मैं इस चक्र से बाहर निकला। और इस चक्र से बाहर निकले के दौरान मैंने सबसे पहले एक अपना छोटा सा चैनल बनाया। उस चैनल को बनाने के बाद कुछ ही समय के बाद मुझे उस समय की जो इंडिया की सबसे बड़ी लर्निंग प्लेटफॉर्म थी अनअकैडमी ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया। ये मेरी ऑनलाइन की जर्नी है। उससे पहले मेरी मुखर्जी नगर में ऑफलाइन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का जर्नी रहा। तो ऑफलाइन में पहले स्टार्ट कर चुका था, लेकिन दुनिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म उस समय था अनअकैडमी, उसने मुझे ऑफर किया ऑनलाइन में, और फिर मैं वहां गया और वहां पर बच्चों का मुझे भरपूर प्यार मिला। आज भी अगर आप देखेंगे उस चैनल पर, तो उस चैनल पर जो भी लाइव वीडियोस है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जो है वो मेरा ही है। तो आपका मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। लेकिन कुछ समय के बाद फिर मैं कैरियर विल जो संस्था है उससे मैं जुड़ा और उसमें मैं पढ़ाया, उसमें मुझे बहुत प्यार मिला। और कैरियर विल में ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके चलते मैं फिर फिजिक्स वाला में आ पाया। कैरियर विल के बाद और फिजिक्स वाला के बीच की जर्नी जो है वो मेरी जो स्टडी IQ अड्डा है, अड्डा 247, वहां पर रही। वहां पर भी मुझे बहुत बहुत स्नेह मिला। और संस्कृति IAS में मैंने काम किया, संस्कृति IAS में भी मुझे काफी प्यार मिला। तो यानी इस बीच में मैंने अनअकैडमी, कैरियर विल, स्टडी IQ अड्डा और संस्कृति IAS, इन चारों में टाइम को छोड़ दें तो इन चारों में मैंने पढ़ाया, जिसमें मैं BPSC वाला या फिजिक्स वाला में आने से पहले मैंने सबसे जो लास्ट मेरी कंपनी थी वो अड्डा 247 स्टडी IQ ब्रैकेट में वो थी। अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सब कंपनियों ने मुझे निकाल दिया और तब मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, तो ऐसा कहीं पर भी एक शब्द भी सही नहीं है। अनअकैडमी की जब BPSC कैटेगरी थी, हालांकि अब उन्होंने स्टेट PCS बंद कर दिया, जब BPSC कैटेगरी थी तो अनअकैडमी ने मुझे कभी नहीं बोला, अनअकैडमी ने मुझे हमेशा बोला आप यहीं पर पढ़ाइए। मुझे कभी नहीं कहा कि आप यहाँ से दूसरे जगह जाइए भी, जो सामान्य तौर पर होता है कि निकाल दिया। ऐसा कभी भी किसी संस्थान के साथ नहीं हुआ। नहीं मुझे संस्कृति IAS ने बोला, हालांकि कैरियर विल में तो मेरी बैच ही खत्म हो गई थी, ठीक है, और ना ही मुझे अड्डा 247 ने बोला। अड्डा 247 के जो VP है वो तो मेरे को बोलते रह गए कि आप यहीं पर रहोगे, यहीं पर रहोगे और यहीं पर रहोगे। तो मुझे कभी किसी कंपनी ने कभी भी यह नहीं बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो ये तो हमेशा से मेरी एक, आप कह सकते हैं कि मेरी यह उपलब्धि रही है, और मैं अपने आप को भी ऐसा जो है वो एक व्यक्ति मानता हूँ कि मुझे नहीं बोला गया। और इसके लिए मैं सदा जो है वो उस कंपनी का भी और सदा बच्चों का भी आभारी रहूंगा, क्योंकि बिना बच्चों के प्रेम के ऐसा संभव नहीं हो पाता, ठीक है। अब बात है कि मैं अभी भी PW में हूँ, BPSC वाला में पढ़ाता हूँ, आपको इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। वो तो मैं पढ़ाता रहूंगा। BPSC वाला और फिजिक्स वाला जो है वो मेरे दिल में है, वो मेरी जान है। तो जान के लिए तो काम करना ही है, क्योंकि उसके बिना जो है वो तो मैं ही नहीं रहूंगा, तो फिर काम कैसे होगा। लेकिन मैंने एक छोटा सा अपना चैनल इसलिए बनाया ताकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार मैं आपके ग्रीवांसेस को सुन नहीं पाता, तो मैं सोचता हूँ कि चलो आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं उन समस्याओं पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे बहुत बार ये समस्या आती है कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, बहुत बार ये समस्या आती है कि आपकी शादी होने वाली है और आपको तैयारी करना है, आप कैसे करें। ढेरों सारी समस्याएं, इतनी समस्याएं आपके जीवन में है और इवन सबके जीवन में है, जिस समस्या का निराकरण बहुत जरूरी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो विभिन्न टॉपर से बात करके हो, चाहे आपकी समस्याओं को आपके साथ बात करके हो, मैं विभिन्न समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। एक तो मेरा कंटेंट इस बेस पर रहेगा, और दूसरा जो मेरा कंटेंट रहेगा वो जो भी एग्जाम आएगा उस एग्जाम में जो भी जरूरी चीजें होंगी उसको लेकर रहेगा, चाहे वो NCERT को लेकर हो, चाहे वो तमिलनाडु की NCERT को लेकर हो। तो ये सारी चीजें रहेंगी। आपसे बस इतना अनुरोध है कि आपने मुझे जितना अभी तक सपोर्ट किया है, जितना आपने मेरे प्रति अपना प्यार दिखाया है, आप इस चैनल को भी अपना प्यार दिखाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी अनुभव है और जितनी मेरी टीम है, जो काफी अनुभवी टीम है, आपको हर संभव, हर कुछ, हर मोटिवेशन देने का प्रयास करेगी, ताकि आप जो है वो अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने घर बार, सबका नाम ऊंचा करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, बढ़ेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद।